आयोनिक इक्विलिब्रियम, मेरा पेन का पता नहीं क्या है, ठीक है। देखो अभी मान लो तुमने कुछ आयंस लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब जैसे तुमने लिया है एक कोई आयन है A प्लस एंड B माइनस, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। इक्विलिब्रियम इसमें क्यों लिखते हैं, ये डबल एरो रिवर्सिबल, हाँ, रिवर्सिबल के लिए, दोनों साइड से हो सकता है। दोनों साइड से हो सकता है। समझो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, फिर इक्विलिब्रियम कभी अचीव होगा क्या? इक्विलिब्रियम क्या होता है? मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मतलब उससे ज्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है एक टाइम पे, मतलब ऐसे तुमको दिखेगा कि अभी बिल्कुल रुका हुआ है रिएक्शन, उसको बोलोगे तुम कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको आयंस दिख रहे हैं, आयंस है एंड मॉलिक्यूल्स है, दोनों आयंस भी हो सकते हैं। समझो यहाँ पे ले लिया A प्लस एंड B माइनस, यहाँ पे कुछ और ही बना दिया C प्लस एंड D माइनस, तो आयन आयन भी हो सकते हैं, आयन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो जो तुमने पता है जैसे HCl अगर लेते हो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड लेके देखो CH3COOH, ये कैसा है, वीक एसिड है। तो जब ये डिसोसिएट होगा, जब ये डिसोसिएट होगा, ये आयोनाइज होगा या डिसोसिएट होगा, HCl एंड CH3COOH में एसिटिक एसिड है। HCl आयोनाइज होएगा, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होएगा। सीधा बोल रहे हो, उल्टा। आयोनाइज मींस आयंस बनाएगा, जो ऑलरेडी आयंस, ये आयनिक कंपाउंड है ना, HCl तो हाँ, ये तो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, सो ये डिसोसिएट हुआ किसमें, H प्लस में एंड Cl माइनस। Cl माइनस, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब H प्लस से ये रिवर्सिबल तो नहीं होगा ना, ये तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तुमने पढ़ा होगा शायद कि ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। यस मैम। एंड एसिटिक एसिड का देखोगे, ऑर्गेनिक एसिड, एसिड्स आर वीक एसिड्स से अप्रोक्सीमेट समझो 5%, हाँ, 5% अप्रोक्सीमेट, इतना ही 5%, यस डिसोसिएट मैम। होगा। सो इसका रिएक्शन जब तुम लिखोगे, मैं यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे रिवर्सिबल दिखा सकते हैं, CH3CO नेगेटिव एंड H प्लस, ठीक है। सो ये जो H प्लस दे रहा है, ये रिवर्सिबल वापस से बन सकता है, मतलब इसके अगर 5% डिसोसिएशन है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोले, ठीक है। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, चलो वो भी तुम्हारा जो भी इधर उधर था वो ट्रैक पे आ गया। अब मुझे बता कि इसके मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख लूं, ये आयंस लिख लूं, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल्स भी है, आयंस भी है, ठीक है ना। कब होगा, जब तुम एक्वस या वाटर में डालोगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, छोटी छोटी टर्म्स फास्ट करेंगे देन। Yes ma'am, anything that basically dissociates completely to give ions in water. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, Yes, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है ना, एसिड्स भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट तो होंगे, ठीक है। जो आयंस हो, जो जब तुम उसको डिसॉल्व करोगे, मींस एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस थे एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तुमने फैराडे शायद से पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9350. Yes ma'am. ठीक है। तो शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन लोगे, इसमें तुमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, Salt solution, electrolyte, sugar solution, non-electrolyte. ठीक है। क्योंकि तुम सॉल्ट को भी, जैसे NaCl को भी जब तुम वाटर में डालोगे, ठीक है, तो ये भी क्या देगा, Na प्लस NCl माइनस, ठीक है।
ये भी तुमको क्या Yes, देगा, ma'am. Na+NCl-। एक सेकेंड में तेरे को मैसेज करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सो देखो पहले डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। शुगर एंड सॉल्ट का जो तुम सॉल्यूशन लोगे, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आयन कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मॉलिक्यूल्स तो नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सॉल्ट सॉल्यूशन जब तुम लोगे तो उसमें क्या रहेगा, आयंस, ठीक है। किसी किसी में मॉलिक्यूल, जैसे अभी लिया एसिटिक एसिड, 5% ही अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल दोनों रहेंगे उसके एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिख सकती हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को तो छोड़ दे, यहाँ पे कुछ यूज नहीं है। मोस्टली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इधर इन देयर एक्वस और मॉल्टन स्टेट, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट देखो मैंने क्या बोला, एसिड्स हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम लोग कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. तो किसकी बात करेंगे, वीक एसिड की, वीक एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड छोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड चलो थोड़ी बहुत देख लेते हैं। सो वीक एसिड में तुम बता सकते हो ऑर्गेनिक एसिड जो भी है सबके सब क्या है, वीक एसिड है, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCN, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ज्यादा अभी नहीं करते हैं, तुम कर लोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि 5% अप्रोक्सीमेट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सुना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो नहीं सुना है, सुना है डिग्री ऑफ Yes, डिसोसिएशन, ma'am. सुना है ना, डिग्री ऑफ Yes, डिसोसिएशन, ma'am. ठीक है। सो एसिटिक एसिड के लिए जो वीक एसिड है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, अल्फा, ठीक है। सो इसका अल्फा अल्फा कितना होता है, लेस देन 5% लिख सकते हैं, कब से हम लोग डिस्कस करें तो याद हो गया होगा। और HCl का देखो तो इसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाता है। समझो तुमने 1 मोल लिया है HCl और पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे तुमने लिया है 1 मोल और पूरा 1 मोल किस में हो रहा है, H+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे एक ही ले रहे हो, पूरा एक से एक बन जा रहा है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम ध्यान देना, अल्फा तुमने लिया है स्टार्टिंग में, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तुमने सिर्फ 5% ही डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे पूरा 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो समझो 1 मोल तुमने लिया है तो पूरा का पूरा 1 मोल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, H+ में। तो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1 पूरा ले सकते ना, Yes, ma'am. हो रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी बता सकते हो, HCl, जितने भी तुम्हारे मिनरल एसिड है, H2SO4, HNO3, बेस भी मैंने बोला जो इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, NaOH, ठीक है, KOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट कोई भी सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट में कोई भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ या एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो NaCl ले सकते हो, NH4Cl ले सकते हो, Na2CO3 ले सकते हो, Mg
H2S ले सकते हो। ये दोनों देखो किससे आया है, NaOH से, HCl से, दोनों स्ट्रॉन्ग। एक वीक एक स्ट्रॉन्ग HCl से आया है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक कार्बोनिक एसिड से आया है। तो सॉल्ट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अब एसिड की जो क्लासिफिकेशन है उसमें तुमको क्या क्या ऑलरेडी पता है? क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, Yeah, क्लासिफिकेशन। lowest who is Bronsted or हाँ, तो सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, आर्हेनियस, सबसे पुराना आर्हेनियस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है एसिड? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? proton donor. प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन यहाँ पे यूज हुआ है क्या? तो भाई तो वो कॉन्सेप्ट याद नहीं। देखो यहाँ से ये बहुत इजी है, यहाँ से स्कोर करना। ये सब बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं इन सब कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो क्या है, जब तुम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, डिसॉल्व करोगे, तो वो क्या देगा, H+। प्रोटॉन टर्म यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में यूज होगा, ठीक है। मतलब जब तुम एक्वस लोगे तभी, ठीक है, एक्वस में डालोगे तभी H+। ये इसका फेलियर भी शायद से तुमको समझ में आ जाए यहीं पे, ठीक है। एसिड क्या होता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जो जब उसको वाटर में डालोगे तब H+ जो देगा वही इसके अकॉर्डिंग एसिड है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड बेस क्या होगा, Yes, जब तुम उसको OH वाटर minus. में डिसॉल्व करोगे तो OH- देगा। ये सबसे बेसिक पुराना है कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का, ठीक है। HCl जिसके पास हाइड्रोजन है वही एसिड हो सकता है ना इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तो ही हो सकता है एसिड ना। H2SO4 एसिड्स है, HNO3 एसिड है। जब तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H+ देगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, दीज आर दी एसिड। अब समझो तुमने इसमें किया क्या है, एक्चुअल में जो होता है रिएक्शन वो क्या लिखते हैं। जैसे मान लो अभी से थोड़ा सा यहाँ से तुम लिखना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, HA मान लो ऐसा कुछ एसिड है, ठीक है। जब तुम इसको एक्वस जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये क्या दे, फर्निश करे H+ एंड A-, ठीक है। ये किस में ब्रेक हो रहा है, H+ में और A- में। कैसा, एक्वस एंड एक्वस, ठीक है। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो HA कैसा है, एक्वस। जब तुमने इसको वाटर में डाला तो ये जो H+ है, ठीक है, वो H+ क्या, अभी तुम इसको प्रोटॉन बोल सकते हो ना, H+ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। H+ जो है कंबाइन हो जाएगा वाटर के साथ, H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्लस A-, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी क्या है, सब एक्वस। मतलब जब तुम पानी में डालते हो, जैसे कोई गैस नहीं हो सकता, एक्सेप्शन, इसके लिमिटेशन समझ में आ रहा है, सिर्फ एक्वस की बात हो रही है। वैसे Yes, ही ma'am. तुम बेस ले सकते हो। सब नोट कर रहे हो क्या, थोड़ा फास्ट फास्ट नोट कर लो। हाँ मैम. हाँ। 4 लेक्चर में मैं ट्राई करूंगी ये चैप्टर तुम्हारा हो जाए, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बन जाए, ठीक है। और कुछ होमवर्क देंगे वो भी कर लेना। बेस भी वैसे ही होंगे जिससे जिसको तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालो, जैसे NaOH ले लो डायरेक्ट एग्जांपल, ठीक है। जब तुम इसको वाटर में डाल रहे हो तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ एंड OH- में, ठीक है। देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2, अभी देखो तुमको पता है आज के टाइम में हमको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स भी कैसा होता है, बेसिक होता है। सो मैं बीच बीच में जो बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक,
पता है तुमको अभी, बट यहाँ पे सिर्फ OH की बात हो रही है, तो ये लिमिटेशंस में भी आ गया, क्वेश्चन लिमिटेशन से भी आ सकते हैं, ठीक है। KOH NH4OH, ठीक है, मीन्स ये सारा क्या हो गया, जो OH माइनस जब वाटर में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो वो किस में ब्रेक होगा, क्या देगा, OH माइनस। डन। उसके साथ एक और टर्म है जो है ओनली, मीन्स एसिड है देन ओनली H प्लस, बेस है देन ओनली OH माइनस, ठीक है। जैसे एग्जांपल में तेरी NaHCO3, इसमें कितने कैटायंस हैं दिख रहा है, Na प्लस H प्लस, Na प्लस H प्लस, दो कैटायन है, ओनली H प्लस नहीं है, तो ये एसिड है या क्या है, तुमको पता है क्या है ये एसिड, ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, Salt. सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होता है कि अगर दो कैटायन है तो H प्लस और दो एनायन है तो OH माइनस, मीन्स इसके अलावा दूसरा होना चाहिए, है दूसरा, H प्लस के अलावा एक दूसरा कैटायन है, ठीक है, या फिर दो एनायन है तो एक OH माइनस के अलावा होना चाहिए, वो क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। सो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देता है ओनली H प्लस एंड बेस पे ओनली OH माइनस, ठीक है। जब उसको तुम आयोनाइज करोगे तो एसिड जो है वो क्या देगा, H प्लस एसिड होगा तो, एंड बेस होगा तो OH माइनस। डन। देन आता है ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट। जो तुमने प्रोटॉन टर्म यूज किया ना, यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसने बोला H प्लस क्या था, प्रोटॉन ही था ना। सो जो नेक्स्ट सेकेंड जो है ब्रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, दी प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ अच्छा टर्म याद है तुमको, जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्जुगेट सुना है, कॉन्जुगेट। Yes, ma'am. Strong acid, weak conjugate base. Weak acid, strong conjugate base. हाँ, तो जो भी है क्वेश्चन कॉन्जुगेट बेस के रिलेटेड यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो पहले समझो होता क्या है कॉन्जुगेट बेस। तुमको इतना तो पता चल गया, जो मैंने हेडिंग में डाल दिया उसी से पता चल गया कि जो ब्रोस्टेड लोरी जो साइंटिस्ट थे, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, Yes, प्रोटॉन ma'am. डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा, यही कॉन्सेप्ट। जो दे रहा है वो क्या है, एसिड है या बेस है, जो ले रहा है वो क्या है, एसिड है या बेस है, बस इतना ही सस्पेंस है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एसिड है, एसिड वो होता है प्रोटॉन डोनर, ठीक है, H प्लस जो डोनेट करे, एंड बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जो H प्लस एक्सेप्ट करे। अभी OH माइनस हट गया, सिर्फ H प्लस से ही तुमको बताना है, जो दे रहा है H प्लस, ठीक है, वो एसिड, जो ले रहा है वो बेस। सॉरी, ठीक है, नोट कर लिया। Yes, ma'am. पूरा पूरा उसको बंद करो, पता जा रहा। उदय का कुछ आया नहीं ना मैसेज, No, ma'am. मेरे इधर बाजू में कुछ काम चल रहा है, इतना डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा दिन आवाज।
सो मैं तुमको कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो रिएक्शन में लिख रही हूँ HCl का वाटर से, ठीक है, HCl का वाटर से। HCl क्या है, एसिड है, H प्लस देगा, H3O प्लस एंड देन Cl माइनस, ऐसा कुछ रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन डोनर कौन सा है, प्रोटॉन डोनर कौन सा है, तो तुम देखो HCl से Cl माइनस बन रहा है, तो HCl ने क्या किया, अपना H प्लस डोनेट किया, ये डोनर हो गया। तो डोनर क्या होता है, एसिड, डोनर क्या होता है एसिड, तो HCl एसिड है। ठीक है, HCl क्या हो गया यहाँ पे, एसिड। और यहाँ से जो चेंज हो रहा है H2O से H3O प्लस, इसने क्या किया है, H प्लस को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टर है ये, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। मतलब देखो इसने बता दिया कि वाटर जो है बेस है, ठीक है। HCl तो एसिड है, वाटर को बेस, Yes, ma'am. वाटर को बेस बता रहा है, ठीक है। सेम रिएक्शन तुम लिख सकते हो, थोड़ा एग्जांपल करोगे तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो। इसको नोट कर लिया था, लिखना है। सेकेंड रिएक्शन तुम लिख सकते हो NH3 प्लस H2, तुम मुझे यहाँ पे बताओगे क्या फॉर्म होगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। मुझे बताओगे यहाँ पे बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, Base एसिड। तो NH3H2. Wait, NH3 ने क्या किया है, गेन किया है ना, एक्सेप्ट किया है, NH3 yes, ने एक्सेप्ट किया है, तो yes, ये हो गया एक्सेप्टेड। ये सारा नोट करो अभी स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बेस। yes, ma'am. देखो वाटर के यहाँ पे एसिड बता रहा है, ठीक है। इसने क्या किया है, डोनेट किया है, डोनर है, H प्लस दिया है, तो ये हो गया एसिड। तो कभी वाटर का एसिड बोल रहे हैं, कभी बेस बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। वाटर भी क्या है, एसिड और बेस है। क्लियर है इतना। Yes, ma'am. जैसे मान लो मैंने लिखता है C5H5N, अगर मैं इसको एक H प्लस दे दूं, ठीक है, तो ये बेस है या एसिड, C5H5NH। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। जो दे रहा है वो कैसे याद करोगे, एसिड। इसको देखो उल्टा कर दो, एसिड और एक्सेप्ट उल्टा कर दो, ठीक है। अब जरा NaCl HCl का रिएक्शन और NH3 का रिएक्शन क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, NH3 and HCl, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। इसके अकॉर्डिंग जो HCl है वो क्या है, HCl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन में ही डील करते हैं ना, ये सब कुछ तो फेल हो गया, ठीक है। HCl ने अपना H प्लस डोनेट किया है, डोनेट करके क्या बनाया है, डोनेट H प्लस, तो एसिड हो गया ये। इसने एक्सेप्ट किया ना, NH3 ने क्या, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है,
तो ये क्या है, बेस। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड। सो इसके अकॉर्डिंग तो H+ तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे Cl-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सबके सब क्या है, बेस है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी Yes, है ma'am. वो सबके सब क्या है, बेस है। ठीक है। दूसरा, अगर न्यूट्रल स्पीसी है, जैसे NH3, इसके पास लोन पेयर है। अल्कोहल, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर है ना। सो H+ जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट H+, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाला है HSO4-, तो ये भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, और एक एक हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, अगर तुमने इसको एक H+ दिया तो H2SO4. ठीक है। सो एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दे रही हूँ, उसको नोट करना। तुमने अभी तक तो पढ़ा ही है ना, एम्फीप्रोटिक सुना है, एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक तो सुना ही होगा। ये देखो HCO3-, नहीं मैम. नहीं सुना है, ठीक है। HCO3-, HCO3-, दोनों ही कंडीशन में मान लो इसको तुमने एक H+ दिया है और यहां से एक H+ को निकाला है, क्या फॉर्म हो जाएगा, अगर एक H+ एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा, और यहां से ये भी हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये CO3 2- बन जाएगा। मतलब ये एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा भी बिहेव कर रहा है, H+ ले भी रहा है और H+ दे भी, एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक Yes, ma'am. या एम्फोटेरिक सब्सटेंस दैट एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज एन बेस, उसको क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखूं, Amphoteric. एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक। ठीक है, जो एसिड बेस दोनों हो। जैसे H2O और H2O का तुम रिएक्शन कराते हो तो H3O प्लस OH-, ऐसा कुछ हो रहा है, अभी आगे आएगा तुमको KW। ठीक है, एम्फीप्रोटिक मतलब दो मॉलिक्यूल लिया वाटर का, देखो एक ने एक्सेप्ट किया, एक ने लिया है, एक ने छोड़ा है। ठीक है, तो सब कुछ एसिड है, सब कुछ बेस रिएक्शन है क्या। अच्छा, वो नहीं ज्वाइन कर रहा है, अभी उसका मैसेज आया 5 पे। चलो, तो तुम्हारा इतना हो गया क्लियर। Yes, ma'am. अब आते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। जो मैंने लास्ट रिएक्शन लिखा है H2O का, ये वाला, इसको मैं वापस से लिखती हूँ, H2O प्लस H2O H3O प्लस एंड OH-। इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, वाटर। अगर तुम यहाँ से देख रहे हो कि एक एसिड एक्सेप्ट किया है और लूज किया है, ठीक है, मतलब एसिड भी है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, दोनों ही चीज दिखा रहा है।
इसने क्या किया है, डोनेट किया है, इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है, जो डोनेट करता है वो एसिड है। क्लियर है? अब कॉन्जुगेट एसिड एंड Yes. बेस, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, HCl का रिएक्शन लिखो NH3 के साथ। इसको ध्यान से थोड़ा करना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। NH4 प्लस, मैं वही रिएक्शन लिख रही हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उनको पुराना रिएक्शन भी याद आ जाएगा। बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है। पेयर, पेयर होगा जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे तुमने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो HCl ने H प्लस दिया है, तो ये क्या हो गया, एसिड। रेड से लिखती हूँ एसिड। इसने क्या किया है, डोनेट किया है, डोनर है ये। इसने क्या किया है, गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, बेस। इतना समझा? Yes, ma'am. इसमें मुझे बताओ एसिड बेस पेयर। देखो दो तीन रिएक्शन तुम्हारे सामने है, किसी जिसमें कंफर्टेबल बता दो, कुछ नया इक्वेशन नहीं दे रही, वही दे रही हूँ। जब तुमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी किस में डिसोसिएट हो रहा था, H3O प्लस में एंड Cl माइनस में। किसी एक में तुम बताओगे, तुमको ऑलरेडी पता है, थोड़ा एक बार ट्राई करो। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, देखो इसी चीज को तुम स्टडी करो। मान लो यहाँ पे HCl देख रहे हो, HCl ने यहाँ पे H प्लस को दे दिया है। अगर तुम इसको उल्टा देखो, यहाँ से देखते हो रिएक्शन को, तो Cl माइनस ने एक्सेप्ट किया है ना, तो ये इसका Yes, ma'am. कॉन्जुगेट बेस है। Yes, ma'am. इस थियरी के अकॉर्डिंग नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी क्या है, बेस है। Base. Yes, ma'am. क्लियर है? NH3 यहाँ से तुमको बेस दिख रहा है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, और उल्टा देखो यहाँ से, तो इसने H प्लस डोनेट किया है, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। सो बेस का कॉन्जुगेट एसिड तुम उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। एक वीक होगा तो दूसरा स्ट्रांग होगा। क्लियर है ना? अभी एक को एक्सप्लेन Yes, कर, ma'am. एक को थोड़ा डिटेल में लिख लो। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ना, थोड़ा टाइम बाद देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लो NH4 प्लस एंड OH माइनस। ये क्या है, बेस है। बेस क्यों, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है ना NH3 से NH4 प्लस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से H प्लस ऐड हुआ है ना इसमें, इसको देखो तो यहाँ से माइनस हुआ, H प्लस निकला है, तो ये अगर एसिड है, इसने डोनेट किया है, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है अभी? Yes, ma'am. अब मैं तुमको कुछ स्पीसी दे रही हूँ, तुम उसमें बताओगे उसका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बना के, या कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl minus. Cl माइनस। Cl minus. H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, HSO4 minus. HSO4 माइनस, ठीक है। अब HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट भी हो सकता है, अभी भी अच्छा है, इसमें निकाल सकते हो ना, Yes, ma'am. SO4 SO4 minus 2. -2, ठीक है। जनरली चार्ज Yes, को ma'am. 2 माइनस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन में +2 -2 लिखते हैं, ठीक है। H2O का HO minus. OH minus. Hydroxyl OH ion. माइनस, OH माइनस। तो ये सब क्या था, एसिड था। अगर मैं बेस देती हूँ, उसका तुम कॉन्जुगेट एसिड बना के बोलो, जैसे NH3 NH4 plus. NH4 प्लस,
H2O, H3O4, H3O plus, H3O plus, hydronium. ठीक है. Yes, ma'am. RNH2, RNH3 plus, very good. RNH3 plus. 3 plus. Easy. Yes, ma'am. HCO3 minus. H2CO3. इसका तुम कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस दोनों बना सकते हो, बताओ. Conjugate हाइड्रोजन acid डाल. H2CO. Conjugate acid H2CO3. Conjugate base is CO3 minus 2. ठीक है. HS माइनस. HS माइनस का एसिड एंड बेस. H2S and H2S. S minus 2. वेरी गुड. S minus 2. NH2 माइनस. NH3 and NH minus 2. NH minus. वेरी गुड. ठीक है. तो ये तो तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड बेस का क्वेश्चन आता है जनरली. तो ये तो सॉरी हो गया. ये तो क्लियर. Yes, ma'am. सर लिमिटेशंस इसमें क्या होगा? इसका लिमिटेशन भी इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहा है ना, सिर्फ Yes, ma'am. सिर्फ प्रोटॉन्स की बात कर रहा है. तुम एनसीईआरटी भी रात को सोने के टाइम पे पढ़ लिया करो, ठीक है. Yes, ma'am. बेड टाइम स्टोरी बुक में पढ़ लो, कुछ कुछ उसमें मिल जाता है खजाना, ठीक है. जैसे BF3 SnCl4, ठीक है. सो ये सारा कुछ किस पे बेस्ड था? प्रोटॉन पे. यहाँ पे नहीं है, H प्लस नहीं है, नहीं है ना. फाइनल किस पे है? लिविस बेस एसिड. लिविस एसिड क्या होता है, लिविस बेस क्या होता है, हमने काफी टाइम ऑर्गेनिक में डिस्कशन किया था. ऑर्गेनिक एसिड में किया था ना लिविस कॉन्सेप्ट. Yes, ma'am. लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. Yes, ma'am. चलो ठीक है. तो एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना. थर्ड है लिविस कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे आ गया तुमको इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर. अभी इसके पहले क्या था? प्रोटॉन था. अभी आ गया इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम. तो वही चलता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना रोल. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एसिड क्या है? सेकेंड. देखो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. एंड बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है. तो ये याद रखो, अभी आगे तुमको काम आएगा. मीन्स एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जैसे मान लो मेटल भी है, Ag प्लस ले लो, Cu2 प्लस ले लो, इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर सकता है ना, पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है. एंड न्यूट्रल स्पीसीज भी, जैसे BF3 का एग्जांपल ले लो. BF3 ऑक्टेट चेक करो, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी ले सकता है ना. ठीक है. तो एसिड इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? जो भी मेटल, जो भी पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी हो सकता है. जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. Yes, ma'am. एक
कोई एग्जांपल मैं खोज रही हूँ। एंड बेस इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोई भी नेगेटिवली चार्ज, जो बेस है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोई की नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो जाएगा, या लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर है इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को दे, तो जिसके पास लोन पेयर है वो दे सकता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कोई है, या कोई स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन को। जैसे मान लो एग्जांपल में तुमको Cl माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, सेम NO3 माइनस, या जिसके पास लोन पेयर है जैसे अल्कोहल NH3 लोन पेयर है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुमको एक मैं स्ट्रक्चर बना कर दे Cu2+, अब इसमें तुम दो NH3 तुम डालते हो, ऐसा कुछ बनेगा Cu NH3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं ऐसे, NH3 अपने अपने लोन पेयर डोनेट किया है NH3, NH3, ठीक है। एंड ओवरऑल पे क्या आएगा 2+, ठीक है। ये अल्कोहल का जो मैंने बताया उसका भी ऐसे कुछ तुम पढ़ोगे अभी इनऑर्गेनिक में, ये सारा कुछ हो सकता है। सेकंड तुम बना सकते हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जैसे CO3++6 OH2, इसके पास भी क्या है लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो OH2 कितना लिया मैंने 6 OH2 ऑक्सीजन क्या किए हैं, डोनेट किए हैं लोन पेयर, ठीक है। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे निकल है, इसके ऊपर भी क्या है मैंने बताया कि Ag+ जो भी पॉजिटिवली चार्ज है, या निकल यहाँ पे भी d ऑर्बिटल जो है इसका उसमें है, जैसे d ऑर्बिटल में इसमें वैकेंट और d ऑर्बिटल है, तो ये भी ले सकता है लिगेंड, जैसे मान लो इसका करा दिया 4CO से, तो ये कुछ बन जाएगा NiCO4, ठीक है। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। चलो देन अभी आते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड बेस के लिए, एसिड बेस का वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया हुआ है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड बेस एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस बाद में करेंगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एसिड है, तो मैंने क्या बताया ऐसे लिखने के लिए Ha कोई एसिड है तो वो किस में डिसोसिएट होगा H+ एंड A-। तो जैसे तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा था वैसे इसके लिए भी क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लिखने का स्टाइल याद है कैसे लिखते हैं, जैसे तुम Yes, ma'am. Concentration of H into concentration of A divided by H concentration of H. H+ A- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA ऐसे लिखते थे।
सो एसिड के लिए रहेगा तो जो Kc है उसकी जगह क्या लिखेंगे, Ka। बेस रहेगा तो उसके जगह लिखेंगे Kb। वाटर रहेगा तो उसकी जगह लिखेंगे Kw। ठीक है। किसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे, वीक एसिड के लिए ना, वीक एसिड, वीक बेस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा का पूरा उसका डिनोमिनेटर कुछ आएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने ये लिखा है, समझो तुम इसकी जगह कुछ इमेजिन करके देखो, HNO3 कोई भी ले, तो ये तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा ना, पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो किसमें लेना है तुमको, मेनली वीक एसिड, जैसे ले लो CH3COOH, कार्बोनिक एसिड, मतलब जिसका जितना ज्यादा H+ रहेगा, ठीक है, उसका Ka, एसिड के बारे में हम लोग क्या लिख रहे हैं, Ka। इसकी वीक एसिड की बात करो तो जितना ज्यादा H+ डिसोसिएट होगा उसका, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, मतलब उसका Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तुम ऐसे देख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो वीक एसिड रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, स्ट्रॉन्ग एसिड की तो बात ही नहीं करनी है। तो H+ जितना ज्यादा, यानी न्यूमरेटर जितना ज्यादा, उसका Ka का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा, सिंपल है। ठीक है। यस मैम। और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कुछ मतलब नहीं है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से चेंज होता है। जैसे रूम टेम्परेचर पे जो मेजर रहेगा, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो चेंजेज आएगा, बट कॉन्सेंट्रेशन से टर्म नहीं, कितना भी तुम क्वांटिटी कुछ भी लो, जो डिसोसिएट होगा वो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर का होता है। ठीक है। तुमको कुछ वैल्यू गिवन रहेगा, अगर क्वेश्चन है तो तुमको उसके अकॉर्डिंग देखना है सबका। अगर मान लो कुछ मैं एग्जांपल देती हूँ जिसमें Ka का वैल्यू मैं तुमको दे देती हूँ, तुमको कंपेयर, जैसे 2-3 वीक एसिड दे दिया, ठीक है, सबका Ka का वैल्यू तुमको गिवन है, तो देख के लगा सकते हैं जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। इजी है ना। Ka का वैल्यू जिसका ज्यादा, मतलब जो यस ज्यादा मैम। H+ फर्निश कर रहा है। तो क्वेश्चन अगर तुमको एक दिया जा रहा है कि अरेंज करने के लिए तुमको इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में तुमको दिया जा रहा है, तो पहले मान लो मैंने दिया है HNO2 CH3 COOH HCN HF, सबका Ka का वैल्यू तुमको गिवन है, तो तुम लगा सकते हो ना, जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा हो ज्यादा एसिडिक। यहाँ पे दिया 4.5 10⁻⁻⁴, एसिटिक एसिड का 1.7 इंटू 10⁻⁵, HCN का 4.9 इंटू 10⁻⁻10, HF का 3.5 इंटू 10⁻⁻4। तो तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, किसके, एसिडिक कैरेक्टर के। तो तुम वैल्यू चेक करो, जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा हो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। यस मैम। क्या होगा ऑर्डर 1 2 3 4 में, सबसे ज्यादा Ka का वैल्यू किसका ज्यादा है, Ka का वैल्यू 4.9 4.9। 4.5 HNO2। HNO2 का तो सबसे बाद में उसको डालो, इंक्रीजिंग लगाना है HNO2, यस। देन फिर HCN CH3COH HF फिर HNO2 अच्छा उल्टा बता रहे, ठीक है, HCN CH3CO CH3COH देन HF HF। HF। ठीक है, तो ये जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली तुमको बेस के लिए भी होगा, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा रहेगा उसका K भी यहाँ पे कांस्टेंट, क्या बेस के लिए ले रहे तो K भी लिखेंगे, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है। OH कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो उसका Kb का वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा उसका
कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में गिवन है तुमको केबी का वैल्यू गिवन है और तुमको बता रहा है ऑर्डर में लगाने को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दो ऑप्शन ले लो, NH4 OH। ये ले लो तुम C2H5 and CH3NH। सबका वैल्यू अगर मैं दे दूं तुमको यहाँ पे तो बना सकते हो ना। इसका है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। इसका है 5.4 इंटू 10⁻⁻4। 6.4 इंटू 10⁻⁻5। तो ऑर्डर में लगा सकते हो इंक्रीजिंग। सबसे छोटा NH4OH, ये वाला 1 2 3। सबसे छोटा 1, ठीक है, 1.7, 10 2 3 ना, then 3 then 2, ठीक है, 10⁻⁻4। माइनस है तो ये छोटा होगा ना, बड़ा होगा ना। देन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखेंगे, वाटर का। देखो अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट Ostwald's dilution लॉ। ये क्या होता है, ये भी एक पढ़ना है तुमको। कितना टाइम अभी है अपने पास? ओके, हाँ। देखो इसके अकॉर्डिंग मैं ज्यादा अभी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला दे रही हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा जिसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, दो टर्म में इसके फॉर्मूला को तुम यूज कर सकते हो। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूट करेगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा होगा। पहला ये, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी तुम लिखोगे। एंड देन दूसरे टर्म में इसको कर सकते हैं, जैसे उसके लिए तुम लिख लो अल्फा अंडर रूट KA वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जितना तुम उसको वॉल्यूम बढ़ा रहे हो उतना उसका अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तुम इसके ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन की जगह तुम लिख सकते हो एक्सटेंट ऑफ, जो इसका है स्क्वायर रूट है किसका, वॉल्यूम क्या, ये तो कांस्टेंट है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो इसको, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/√, कॉन्सेंट्रेशन। सो मैं इसके डेरिवेशन अभी छोड़ दे रही हूँ, डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो वहां से सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई लिया HA, वही एसिड, H+
एंड ए माइनस में ये डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर तुमने सी लिया है तो इनिशियली तो ये 0 रहेगा वैल्यू। इसका कॉन्सेंट्रेशन जब तुमने सी लिया है तो इनिशियल तो पूरा का पूरा तुमको एच ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब डिसोसिएट होगा तो मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है तो कितना डिसोसिएट होगा, सी माइनस सी अल्फा। कितना डिसोसिएट, मान लो 1 लेते हो, 1 मोल लेते हो तो 1 मोल में से डिसोसिएट हो रहा है अल्फा तो 1 माइनस अल्फा लिखते हैं। वैसे ही सी मोल लिया है तुमने तो सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन में ज्यादा नहीं करना है, बट तुमको ये समझना है कि अभी ये जब सी अल्फा माइनस करो तो ये कितना बना होगा, सी अल्फा। ये भी कितना बना होगा, सी अल्फा, ठीक है। लॉजिक तुमको सिर्फ Yes, समझना ma'am. है, सिर्फ लॉजिक समझना है। इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन था सी, ये कितना था 0, समझो ये 1 मोल था। इनिशियल में तुमने 1 मोल लिया है एच ए, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में कितना है 0 मोल। जब ये डिसोसिएट, वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जब ये डिसोसिएट हुआ तो मान लो 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, अल्फा एन अल्फा। इजी है। सो दो फॉर्मूला तुम रखो, पहला वॉल्यूम के टर्म में जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, एंड रेसिप्रोकल तुम लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं बहुत बोल दे रही हूँ, डिक्टेट करती रुक लो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक क्वेश्चन में दे रही हूँ, क्वेश्चन है the dissociation constant of CH3COOH is 1.8 into 10 to the power -5 at 298। मैंने बोला टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो 298 रूम टेम्परेचर पे है। तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब तुमको अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन तुमको दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। अभी देखो तुमको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, CH3COOH है, ठीक है। सो डिसोसिएट होगा, मैंने क्या बताया था पहले, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो किस में ये होगा डिसोसिएट, CH3COO माइनस एंड H प्लस में। इनिशियली C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना डिसोसिएट हुआ 0। जब यहाँ से C तुम C अल्फा अगर निकालते हो तो C माइनस C अल्फा होगा। यहाँ पे कितना बनेगा, C अल्फा, ये भी कितना बन जाएगा C अल्फा, इसी को तुमने माइनस किया है, ठीक है। तब ये सारा छोड़ के तुम डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग डालो। के ए इक्वल टू, इसको तुम लिख सकते हो ना, के ए इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। इसको और इसको तुम लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन सी, ठीक है। इसको नोट्स में डालो अपने। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, हो गया। And C, yes, ma'am. अब यहाँ पे तुम उसको सॉल्व करो। तुमको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा so alpha is equal to under root
KA/C। Ka का वैल्यू कितना दिया है? Ka का वैल्यू कितना दिया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ठीक है। क्या है ये? Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू कितना गिवन है? अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁻5। एंड कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया? मोलारिटी में दिया है। क्या है? 0.1, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा हो गया तुम्हारा, नीचे 1 हो गया। और इसका तुमको वैल्यू भी कभी कभी गिवन रहता है, अंडर रूट है तो इसका वैल्यू भी कभी कभी गिवन रहता है 1.3 इंटू 10⁻⁻2। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया? मतलब H+, इसका C अल्फा कितना हो जाएगा? C अल्फा इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻2, यही होगा ना, ठीक है। मोल पर लीटर ही हो जाएगा ना। C अल्फा बोलो। Yes, ma'am. C अल्फा क्या हो जाएगा इसका? ये अल्फा का वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो C अल्फा कितना हो रहा है यहाँ पे? H+ का निकालोगे तो C अल्फा इज इक्वल Yes, टू ma'am. जो उसकी कितना मोलर सॉल्यूशन है? 0.1। 0.1. एक क्वेश्चन और तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन तुमको कैलकुलेट करना है ऑफ OH माइनस इन 0.01 m solution of NH3 if Kb, OH है तो Kb लिखेंगे, ठीक है। डिसोसिएशन जो है इसका किसका है? बेस का है, तो कांस्टेंट क्या है बेस के लिए? Kb लिखते हैं, इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻⁻5। इसका भी वैल्यू जब अंडर रूट, इसका वैल्यू भी गिवन रहता है 176 इंटू 10⁻⁻। इसके क्वेश्चन जरा देखना अभी बन रहा है क्या। ये होता है 4.2 इंटू 10⁻⁻2 गिवन रहेगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या डालोगे? अगेन NH3 का रिएक्शन भी लिख के देख सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल के लिख सकते हो। NH4 प्लस OH माइनस। सो अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में तो 0 0 रहेगा, देन C में से C Yes, अल्फा घटा दोगे तो alpha. कितना? C अल्फा, ठीक है। तो Yes, ma'am. Kb इज इक्वल टू C Alpha अल्फा, दोनों को मिला दोगे तो square. इसे मैंने स्किप किया है डेरिवेशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल के निकाल सकते ना। अल्फा इज इक्वल Yes, टू ma'am. अंडर रूट Kb अपॉन C, See. ठीक है। तो अब देखना जरा, हो सकता Yes, है ma'am. थोड़ा ये चैप्टर तुमको जाना पहचाना लगे आज से थोड़ा, ठीक है। Yes, ma'am. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, जो कि जेई में क्वेश्चन दिखता है। ये हो गया, नोट कर लिया? Yes, ma'am. जैसे मान लो H2SO4
कोई भी एक लेते हैं जिसमें ज्यादा टाइम, तुमको स्टेप वाइज में मुझे बताना। जैसे मान लो मैंने लिया H3PO4। अब यहाँ से तुम फर्स्ट स्टेप में एक H+ निकाल सकते हो, देन Yes, ma'am. H2PO4 H2PO4 माइनस, minus इसको तुम Ka1 बोल दो। नेक्स्ट स्टेप में एक और हाइड्रोजन हटाएंगे, अभी इसको लो H2PO4, ठीक है। HPO4 minus 2. अब यहाँ से मैं ये साइन डाल दूं, ठीक Yes, है। ma'am. इसके बाद से H+, एक H बचा है, अभी और भी आगे HPO4 minus 2. 2 माइनस हो जाएगा। इसको लिख लो तुम Kb, Ka ना एसिड है, Ka2। देन अगेन एक स्टेप और जाएगा, एक हाइड्रोजन और बचा है HPO4 2 माइनस, H+ PO4 3 माइनस, इसको तुम बोल दो Ka3, ठीक है। सो यहाँ पे अगर Yes, ma'am. तुमसे पूछा जाए Kc, तो टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे? Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबको ऐड करोगे, सम करोगे, मतलब Yes, सबका ma'am. प्रोडक्ट। Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1. K1 लेंगे K1 इंटू तो है नहीं. K3, ठीक है। सो देखो जरा इसको Yes, शॉर्ट, ma'am. पहले एक थोड़ा स्टेप बना के देखते हैं। इसको अगर तुमने ऐड किया, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे, तो पता है तुमको इसको ऐड कैसे करते हैं, क्या आएगा? नहीं मैम, नहीं आता ये क्या. देखो बस कुछ भी नहीं है, क्या क्या कैंसिल होगा, ये लेफ्ट राइट में कैंसिल हो जाए। तुमने उसमें भी किया होगा रेडॉक्स वगैरह में थोड़ा बहुत, Yes, ma'am. हाँ. ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ में कुछ, हम्म. ठीक है। ये देखो ये Yes, कैंसिल ma'am. हो गया। सो ऐड करोगे तो H3PO4 क्या हो जाएगा? H3H plus हाँ, H3PO4 देन 3H plus PO4 minus 3. प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। इस रिएक्शन के एक स्टेप में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना। Yes, ma'am. सो एसिड नेचर से रिलेटेड मान लो तुमको यहाँ पे ऑर्डर लिखना है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। इसका एसिडिक नेचर में अगर अरेंज करने को बोलेंगे तो क्या लिखोगे? K1 इज ग्रेटर देन Greater than K. K3, ठीक है। और जब तुम Kc इसका Yes, ma'am. निकालोगे तो क्या करोगे? 1 + Total. 2 + 3, ठीक है। Yes, ma'am. तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट का थोड़ा बहुत समझ में आया कॉन्सेप्ट, कैसे लिखते Yes, हैं? ma'am. चलो एक तो मुझे Yes, ma'am. करके दिखाओ। अच्छा ये लिमिट हो गया, अब और मैं पेजेस नहीं ले सकती 3 का। एक मैं क्लियर करूँ, इसको नोट कर लिया हो? Yes, ma'am. चलो तो मुझे इसका बना के बताओ, ट्राई करो। कल तुम्हारा वो कैसे निकालते हैं पीएच, वो सब कर लेंगे। अगर पॉसिबल रहेगा हो जाएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. AlOH बेस के लिए भी एक करके देखो। एक एक OH निकालो, 3 OH माइनस निकलेगा यहाँ से, ठीक है। Yes, ma'am. तो पहले स्टेप में निकालोगे क्या हो जाएगा? AlOH होल ट्वाइस, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड एक OH माइनस बाहर आया। फिर वापस से इसको यहाँ पे लिखो AlOH, अब यहाँ पे डाल दे इक्विलिब्रियम का। ये तो स्ट्रॉन्ग था ना, उसके Yes, बाद ma'am. इसके बाद तो वीक हो रहा है ना, वीक होगा तो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। AlOH 2 प्लस एंड OH माइनस, देन
OH AlOH minus 2 plus, then Al3 Al plus plus 3 हम्म plus OH minus. OH minus। इसको भी तुम लिख सकते हो, बेस है तो Kb1 Kb2 Kb3, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, जब सबका सम करोगे तो क्या हो जाएगा, वन स्टेप में लिखना हो तो AlOH AlOH होल थ्राइस Al3 प्लस 3OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी तुमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिखना है, Kb लिखना है। Kb इक्वल क्या करोगे सबको, Kb1 Kb2 Kb3, ऑर्डर क्या लिखोगे, बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, धीरे धीरे वीक हो रहा है तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये ऑर्डर होगा। yes ma'am. इसको भी नोट कर लो। देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw, Yes ma'am. हो गया। Yes तुम्हारा फिजिक्स मैथ कैसा चल रहा है प्रथम, अच्छा ही जा रहा है। अच्छा जा रहा है ना, ठीक। कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी, अभी तो स्कूल चल रहा है तो अभी सिर्फ दिन में 6 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जो अभी बोर्ड्स जो आ रहे हैं तो 3 घंटे तो बोर्ड्स पे लगाना पड़ रहा है, फिर 3 घंटे ऐसे ही जेई के, फिर वीकेंड में जब स्कूल नहीं रहते 12 घंटा 3 3 3 3। ओ चलो अच्छी बात है, जितना पढ़ाई करोगे उतना तो तुमको मिलेगा ही ना। चलो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट का करेंगे, अभी क्या देख रहे हो, एसिड का कर रहे हैं, बेस का कर रहे हैं एंड वाटर का, ठीक है, ऑफ वाटर। सो वही रिएक्शन में फिर से लिखूंगी इक्वेशन, दो वाटर के मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O OH माइनस एंड H3O प्लस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोलिसिस। H प्लस लूज कर रहा है ना, ठीक है, H प्लस लूज कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटोलिसिस। अपना खुद का कर रहा है, ठीक है, ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है, प्रोटोनेशन प्रोटोलिसिस टर्म्स। 12th का ऑर्गेनिक किया कि नहीं तुमने, अभी तक 12 का शुरू नहीं किया, ओके अभी तक 11 तक का 11 खत्म कर रहे थे, 12 का शुरू जाएंगे। ठीक है। तो तुमको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा इस पूरे इक्वेशन का, तो कैसे लिखोगे, ये सब तो तुमको भी आता है, OH yes मैम। H2O का कितना, दो मॉलिक्यूल्स है, 2 yes मैम, तो पार्ट 2। पावर 2, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो इसको जब तुम वाटर के लिए लिखते हो, अभी लिख सकते हैं यहाँ पे के में कितने हैं वाटर के, H2O कितना है, 2 है, इसी को लिखोगे तुम KW क्या हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन yes कांस्टेंट मैम, 10 to the power -10 कहते हैं। 14, 10 to the 14 power yes मैम, -14, -14 रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे केल्विन। या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है, ठीक है, अमाउंट से या कॉन्सेंट्रेशन, वो अमाउंट से कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है।
किससे चेंज होगा ये? टेम्परेचर अगर जैसे मान लो दे दिया तुमको अलग अलग टेम्परेचर पे तो चेंज हो जाएगा। 25 डिग्री की जगह मान लो मैंने 50 डिग्री 60 डिग्री दे दिया टेम्परेचर, 90 डिग्री दे दिया टेम्परेचर, या इससे कम दे दिया 10 डिग्री दे दिया तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद ही तुम्हारा आएगा टर्म्स जो पीएच कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो इसकी Yes, जगह ma'am. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर यहाँ पे डाल सकते हो, OH माइनस H3O प्लस एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। वहां पे के इक्विलिब्रियम क्या है? आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज के इक्विलिब्रियम और KW? ठीक है, के इक्विलिब्रियम या KW जो है क्या है? इस आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दोनों ही टर्म अभी इक्वली यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज के इक्विलिब्रियम? आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो वाटर किस में है? अगर लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सो क्या होगा? कुछ चेंज होगा क्या कॉन्सेंट्रेशन पे? कांस्टेंट रहेगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो तुमको आएगा इसमें, अगर अभी पीएच वाला टर्म छोड़ देते हैं, तुम्हारा जो अभी समझा है वो पूरा ब्लरी हो जाएगा, कंफ्यूज जाओगे। सो आज का तुमको इतना समझ में आया ठीक से? पीएच ऑफ Yes, एसिड ma'am. कल करेंगे, तुम्हारा पीएच ऑफ एसिड एंड बेस कॉमन आयन इफेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, कल हो जाएगा। ठीक है, क्या टाइमिंग है कल Yes, का? ma'am. कल का टाइमिंग क्या है? पता नहीं मैम, सब कुछ बोले नहीं। आप जब भी बोलेंगे मैं कल फ्री ही हूँ, तो आप कल जब बोले। कल फ्री हो ना? यस मैम, शाम को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन सुबह को ठीक है। 3 o'clock रख ले। हाँ हाँ। ठीक है, तो कल का 3 o'clock में डाल देती हूँ ग्रुप में। ओके। देखो तो ये KW जो है किस पे डिपेंड करता है? मैंने बताया टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया कि तुमने अगर 60 डिग्री लिया, टेम्परेचर बढ़ा तो KW भी बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करोगे तो KW का वैल्यू भी कम पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर कल 3 o'clock मिलते हैं। थोड़ा इसको एक बार पढ़ना और ट्राई करना। मैं तुमको यस मैम। ओके। PDF अभी जितना कराया मैंने इसका मैं तुमको PDF भेजती हूँ, उसको एक बार देख लेना जस्ट थ्रू ओके मैम। ठीक है ना? आई एम सेंडिंग दैट राइट नाउ। ओके मैम। ओके, चलो बाय। बाय मैम।